नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो की खिलाड़ी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया हैं और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा है। और दोस्तों, कल मुंबई ने आखिर में मैच जीत लिया और हमने जैसे बताया था प्रेडिक्शन में कि 100% यहाँ पे जो भी टीम बैट सेकंड करने आएगी जीतेगी, चाहे जो भी स्कोर हो चेस करते हुए दिखाई देगी। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि कल वहाँ पे मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और वहीं पे उन्होंने बैटिंग नहीं ली और बॉलिंग ली। और मैंने आपको बताया था कि वो उनके फेवर में जाएगा और जितनी भी टीम की परफॉर्मेंस रही हो सब भूलकर आज बढ़िया से खेलेंगे। साथ ही साथ ये भी अच्छा था देखिए कि रोहित शर्मा वापस आए। रोहित शर्मा ने भी बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली वहाँ पे। मैंने आपको बताया था टाइम फ्लो में कि टाइम फ्लो में कहाँ कहाँ विकेट्स गिर सकती है। 200% हमारा टाइम फ्लो बढ़िया गया। मैं कहूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में जहाँ जहाँ पे विकेट्स गिरने थे, जहाँ जहाँ पे फ्लैट बैटिंग थी, सारा कुछ वैसे का वैसे ही चला। प्लेयर जो लिस्ट दी थी आपको, रायन रिकल्टन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, बढ़िया चले। मैंने आपको बताया था फर्स्ट इनिंग्स में जो भी बैट करने आएगा उनके टॉप ऑर्डर हो सकता है शायद जल्दी से आउट हो जाए। वहीं पे जॉस इंग्लिश जल्दी आउट हो गए। हालांकि मैं सोचा था एडन मार्कम या मिचेल मार्क जो भी ओपनिंग करने आते शायद वो जल्दी आउट होंगे, लेकिन वहाँ पे बढ़िया बैटिंग की। जिन प्लेयर्स के नाम लिए थे बढ़िया बैटिंग की, सेकेंड इनिंग्स में बॉलर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे विकेट लेना थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मैच था दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया। इसी के साथ थोड़ा मैं यहाँ पे स्टैट्यूटरी वार्निंग भी देता हुआ चलता हूँ जो हमारे नए दर्शक आए कि यहाँ पे मैं बैटिंग गैमलिंग जैसी कोई चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, साथ ही साथ उसको बढ़ावा भी नहीं देता। अगर आप इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो शायद इस चैनल आपके लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम फ्लो देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, ड्रीम इलेवन की बजाय, या आपको ये फ्लो देखने के लिए कि मैच का फ्लो कैसा चलता है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी के बेसिस पे होता है। वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा। आज मैं ड्रीम इलेवन में आपको एक नई टेक्निक देता हुआ चलूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो टेक्निक भी पसंद आए। और साथ ही साथ ये भी बताता हुआ चलूँगा कि आज मैच और टॉस के विनर्स को होंगे। तो बहुत बड़ा वीडियो है दोस्तों, बहुत बढ़िया वीडियो है और काफ़ी हमारी एनालिसिस और टाइम और एनर्जी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप पसंद करते हैं। अगर करते हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर डालिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक में दिया हुआ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के लिंक में भी है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। बट फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला मैच। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दिल्ली में खेला जाएगा, दिल्ली और चेन्नई के बीच। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि दोनों टीमों को चाहिए कि यहाँ से जीतें और अपनी टॉप 4 की उम्मीद को बरकरार रखें। दिल्ली भी यहाँ पे पिछले मैचेस में थोड़ा अच्छा मोमेंटम पिकअप कर चुकी है और यहाँ पे चेन्नई मोमेंटम अच्छा पिक कर चुकी है मुंबई के ऊपर जीत हासिल करके। तो दोनों टीमें ऑन द मोमेंटम वाइज अच्छा दिखाई दे रही है मुझे। बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी बेसिस पे। पहले हम शुरू करेंगे टाइम फ्लो से, फिर ड्रीम इलेवन की तरफ और फाइनली मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। पहले आज की डेट देख लेते हैं और कैप्टन्स की बातें भी कर लेते हैं। आज हमारी डेट है 5 मई 2026। 5 तारीख आज का डेट है। अगर आप ओवरऑल टोटल करते हैं तो नंबर 2 पे आती है। और अगर आज का दिन देखते हैं तो ट्यूसडे है जो मार्स का होता है, यानी कि नंबर 9 से। तो आज के जो हमारे रूलर्स होंगे वो होंगे 5, 2 और 9। तो जो भी प्लेयर्स इसी के साथ कंपैटिबल करते हुए दिखाई देंगे, जो टीम जिनके साथ कंपैटिबल होती हुई दिखाई देगी, वही मोस्ट लाइकली यहाँ पे मैच जीतता हुआ दिखाई देगी। आज की रीडिंग्स और आज के प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं दोस्तों, तो स्टे ट्यून रहिए। और पहला सेक्शन हमारा जो है वो टाइम फ्लो है। टाइम फ्लो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की। 7:30 बजे से लेके 9:20 तक पहली इनिंग खेली जाएगी और जहाँ देखेंगे आपकी मुझे अच्छी शुरुआत लग रही है यहाँ पे। विकेट ये वही होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से बैटिंग विकेट है। पिछले टाइम की तरह शायद वो ओवर मॉइस्चर हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले, आज वो होनी नहीं चाहिए। इस मैच में अगर बारिश होती है तो रीडिंग्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिच पे फिर नमी आ जाती है और वहाँ पे बॉलिंग टीम को हेल्प करती है इनिशियली और सेकंड इनिंग में बैटिंग टीम को हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करके चलो कि यहाँ पे बारिश नहीं आएगी और यहाँ पे जो विकेट दे रहे हैं उसमें इनिशियल थोड़ा सा मॉइस्चर हो सकता है, इनिशियल थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है बॉलर्स को 1 या 2 ओवर, लेकिन उसके बाद बैटिंग में फ्लैट होनी चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे दोनों फ्लो कवर किए हैं। पहला फ्लो हमारा नॉर्मल फ्लो है, सेकंड वाला इन्वर्स फ्लो में देखते हैं अगर वैसी कंडीशन आती है तो पहले कंडीशन में यहाँ पे 7:30 से लेकर लगभग 8:10 तक बैटिंग अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। जो विकेट गिरने के चांसेस हैं वो आएंगे 8:10 से लेकर 8:30 बजे तक। ये जो फेज़ है यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि विकेट गिरे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विकेट आपको गिरती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर लगभग 9:30 या जहाँ पे भी मैच एंड होता है, बढ़िया बैटिंग है, अच्छा है। एक फेज़ आएगा बीच में जहाँ पे 9 से लेकर 9:10 बॉलिंग थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकती है, लेकिन अच्छा स्कोर बना सकते हैं। कल के मैच में बॉलिंग जोन्स बहुत थे जो हमारा एलएसजी और मुंबई के बीच में चला था फर्स्ट इनिंग्स में। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो 250 का टारगेट नहीं बना पाए वहाँ पे, या 250 का स्कोर नहीं बना पाए। 230 220 के आसपास बनाया था उन्होंने, जो अच्छी बैटिंग थी, लेकिन वहाँ पे फेजेस बॉलिंग के साथ है। यहाँ पे फेजेस कोलैप्स के कम दिखाई दे रहे हैं, बैटिंग के मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 200 का टारगेट देना चाहिए जो भी टीम पहले बैट करने आने वाली है, डिपेंडिंग क्या पिच देते हैं, लेकिन 200 यहाँ पे बनने मुझे दिखाई दे रहे हैं।
बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की। सेकंड इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो 2 ही फ्रेम मुझे दिखाई दे रही है अगर शुरू से एंड तक देखिए। एक पहला वाला मैं 9:30 से 9:40 का एक फेज़ बोलूँगा जहाँ पे बॉलिंग टीम भी इक्वल कर सकते हैं, विकेट लेने के चांस है, थोड़ी-सी मॉइस्चर होती है विकेट में, हो सकता है थोड़ी-सी मूवमेंट मिले इनिशियली, बट उसके बाद बिल्कुल फ्लैट बैटिंग है। और 2 फेजेज़ जो इम्पोर्टेंट है 10 बजे से 10:20 और 10:50 से 11, ये 2 फेज़ है जहाँ पे विकेट गिर सकते हैं। यहाँ पे विकेट गिरते हैं तो ट्रबल में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पहली इनिंग में स्कोर बढ़िया होगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर 250 या 250 का स्कोर बनता है यहाँ पे, अगर बड़ा स्कोर पार स्कोर के ऊपर, क्योंकि 170 180 यहाँ पे एवरेज स्कोर है, अगर उसके ऊपर बनता है तो फिर सेकेंड इनिंग में दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड रन रेट होगा वो मेंटेन करके रखना होगा। तो बैटिंग सेकंड आज इतनी ईजी नहीं होगी जितना मुंबई के केस में थी। तो यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में 10:10 और 10:20 वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 10:50 से 11 वाला। अगर एनी केस यहाँ पे 11:15 के बाद मैच जाता है फिर न्यूट्रल फेज में चलेगा, बॉलिंग टीम को ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल दोनों इनिंग्स में बैटिंग बढ़िया है, दोनों इनिंग्स में बॉलिंग के फेजेस सेकेंड इनिंग में कम है, लेकिन वहाँ पे दोनों इनिंग्स में रन्स मुझे अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमें इस फ्लो से पता चल रहा है। इन्वर्स फ्लो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्वर्स फ्लो मतलब यानी कि एनी केस यहाँ पे बारिश आती है या विकेट बॉलिंग की देते हैं, अगर डिफिकल्ट विकेट होती है यहाँ पे, इन एनी केस मॉइस्चर हुआ विकेट पे एक दिन पहले की वजह से, बारिश की वजह से, तो यहाँ पे जो 7:30 से लेकर 7:50 का फेज़ होगा फर्स्ट इनिंग्स का, वहाँ पे प्रेशर बॉलिंग का बहुत होगा और वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। जैसे आरसीबी वर्सेस डीसी मैच में हुआ था, सेम सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मॉइस्चर अगर हुई तो, जो मुझे लग रहा है हाईली अनलाइकली, आज बारिश मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर एनी केस बैटिंग शुरू होने से पहले यहाँ पे बारिश होती है तो ये फ्लो भी शायद हो सकता है इम्पैक्ट करे, जो पहले वहाँ पे बैटिंग करने आ रहे हैं उनके विकेट गिरने के चांसेस है। लेकिन उसके 7:50 से लेके 8:40 तक फिर बैटिंग बढ़िया है, और लास्ट में फिर थोड़े से बॉलिंग और कोलैप्स के जोन्स आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जो हमारा फ्लो था। तो यहाँ पे 160 170 का अच्छा स्कोर होगा, और वहीं पे सेकंड इनिंग्स तरफ जब चलेंगे तो सेम वे में पहला जो फेज़ आएगा यानी कि 9:30 से 9:50 के बीच में, वो काफ़ी ट्रबलसम हो सकते हैं, वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो बैटिंग रिलेटिवली ईजी होती जाएगी जो सेकंड इनिंग्स में आ रहे हैं। तो अगर बैटिंग विकेट में यहाँ पे आप देखेंगे एनी केस मॉइस्चर होती है इनिशियली या बारिश गिरती है, तो सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन रहती जहाँ पे बारिश नहीं आती, सिमिलर सिचुएशन रहती जहाँ बारिश नहीं आती, तो मुझे लगता है फिर जो भी दोनों इनिंग्स में आते हैं न्यूट्रल फेजेस में चलेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों केसेस में फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में न्यूट्रल चलती दिखाई देगी। अगर एनी कन्फ्यूजन होता है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन सा फ्लो हमारा कल के लिए चल रहा है। बट फिलहाल बात करते हैं हमारे वेरी लकी प्लेयर्स की। अगर आज आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नए इन्फॉर्मेशन डाली है, और टेम्पलेट के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे प्लेयर के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ आपको ओवरऑल कौन सा उनका फेज़ है जहाँ पे वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, तो गुड टाइम जोन्स लिखे, और उनके जो जहाँ पे वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं वो टाइम जोन्स भी लिखे हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के लिए लिखे हैं यहाँ पे। इन एनी केस इसमें चेंजेस होते हैं या अगर इनका रिवर्स होता है तो फिर आपको टेलीग्राम पे चैनल पे बताऊंगा, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे चलता है यही चलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन है सारी आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेसिस में यहाँ पे मैंने शॉर्ट करे हुए प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के आपके ड्रीम 11 के लिए। संजू सैमसन हो गए, डिवॉल्ट ब्रेविस हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी, 4 प्लेयर अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखाई देंगे। इनको डेफिनेट अपनी टीम में पिक करें, अगर इन्हें पिक किया जाता है आज के मैच के लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ है जो डिसेंट अच्छी शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे, पिछले मैच की तरह शायद हो सकता है बड़ा स्कोर ना करे लेकिन अच्छा खेल सकते हैं आज के दिन, स्पेशली सेकंड बैटिंग में आते बढ़िया करेंगे, फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल है इनके लिए। शिवम दुबे, खलील अहमद। उनके अलावा दिल्ली की तरफ चलते तो केएल राहुल है, डेविड मिलर है, अक्षर पटेल है, आशुतोष शर्मा है और विपराज निगम। ये जो प्लेयर्स है सारे लकी में आते हैं, इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, इनकी एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि ये बहुत बढ़िया स्कोर करे, या सपोर्टिव रोल्स में अच्छा कर सकते हैं और अपने अपने टाइम फ्रेम में आते हैं तो बढ़िया करेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर सकते हैं आज के दिन। न्यूट्रल प्लेयर्स हैं जो आपके हिट एंड मिस टाइप होते हैं, यानी कि ये चल गए तो तीर, नहीं चले तो तुक्का टाइप के प्लेयर है, यानी कि ये आना, इनका आना अपने टाइम फ्रेम में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सरफराज खान है, जेमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष और प्रशांत वीर, और पतुम निशंका, नीतीश राणा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, लुंगी नगीडी। तो ये सारे न्यूट्रल है। अगर अपने अपने टाइम जोन्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे जहाँ पे इनका गुड टाइम है, अगर वहाँ बैटिंग करने आते हैं या बॉलिंग करने आते हैं रिस्पेक्टिवली तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज ये थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। और फाइनली बिलो न्यूट्रल, यानी कि इनको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही आज सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही रिस्की प्लेयर्स है अगर आप रिस्की टीम पे करते करें। अरविल पटेल हो गए, कार्तिक शर्मा, गुरजपनीत सिंह, और वहीं पे हमारे दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार और कायल जेमिसन। इन सबके नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक है।
बात करते हैं कौन से प्लेयर इसमें से पिक करें या कैसे अपनी स्ट्रैटेजी करें ड्रीम 11 के लिए। तो ड्रीम 11 के लिए जो वेरी लकी में से मेजॉरिटी आपकी होनी चाहिए, यानी कि अगर 11 प्लेयर्स हैं तो 6 या 7 इसमें से पिक कर सकते हैं आप। जो न्यूट्रल होते हैं उसमें से आप 1 या 2 पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके मोस्टली यहाँ पे वेरी लकी और न्यूट्रल के अंदर अराउंड 9 to 10 प्लेयर्स आपके पिक हो जाने चाहिए। जो एक डिफरेंशियल प्लेयर होता है मैक्सिमम थोड़ी रिस्क पकड़ के चलते हैं, वहाँ पे बिलो न्यूट्रल की तरफ से भी पिक कर सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर जो अच्छा कर सकता है। अदरवाइज आपकी मेजॉरिटी जो होनी चाहिए वेरी लकी और न्यूट्रल में से होनी चाहिए। ड्रीम 11 में मैंने जैसे बताया आपको थोड़ा सा अलग टेम्पलेट देता हुआ चलता है। आज मैं आपको प्लेयर नहीं दूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं आप यहाँ पे मैच के लिए, कैसा टाइम फ्लो के हिसाब से कैसा टेम्पलेट बनता है। देखते अगर अच्छा चलता है तो अगले मैचेस में फॉलो करेंगे, अदरवाइज मैं आपको ड्रीम 11 देता हुआ चलूँगा, क्योंकि वैसे आप मेरी ड्रीम 11 टीम को फॉलो नहीं करते, आप अपनी टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो विकेट कीपर्स हैं उनमें से आप पिक करना चाहिए। जो भी टीम सेकंड बैट करने आने वाली है उनके जो ओपनर्स आते हैं, अगर आते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल केएल राहुल आ गए या संजू सैमसन, तो दोनों ही ओपनर आते हैं, तो सेकंड इनिंग वाले ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग ओपन करने आ रहे हैं केएल राहुल हो गए या संजू सैमसन, दोनों थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, तो रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन वहाँ पे बेटर होगा चांसेस सेकंड इनिंग्स में जो ओपनिंग करने आने वाले उनका टाइम फ्लो के हिसाब से ज़्यादा बेटर चांसेस, डेफिनेट पिक करें। अगर आप 2 विकेट पिक करते हैं 2 विकेट कीपर, तो यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं, सेकंड वाला थोड़ा सा रिस्की होगा। बैट्समैन में स्ट्रक्चर की तरफ चलते तो बैट्समैन 1 जो होना चाहिए आपको, यानी कि जो ओपनिंग करने आते हैं टीम बैटिंग में, वो बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा रिस्क होगा इनिशियली, लेकिन मुझे लगता है अगर 1-2 ओवर खेल जाते हैं फ्लैट विकेट के हिसाब से, वहाँ पे बढ़िया स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे ही सेकंड जो बैट्समैन होगा आपकी ड्रीम 11 में, वो फर्स्ट इनिंग का मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। अगर वेरी लकी में आता है तो बढ़िया है, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, अगर दिल्ली की तरफ से आते हैं बढ़िया करेंगे। और वहीं पे अगर हमारे यहाँ पे अपना सीएसके की तरफ से हो गए तो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, या उन पे शिवम दुबे हो गए, जो बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में रिकवरी फेज में आएंगे तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। थर्ड और फोर्थ बैट्समैन जो होंगे आपकी टीम 2, यानी कि जो बैटिंग सेकंड करने आने वाली है उनमें से होंगे, और वो होंगे हमारे ओपनर्स वहाँ से। तो अगर दिल्ली जैसे फॉर एग्जांपल आती है यहाँ पे, तो आप पिक कर सकते हैं उनके ओपनर जो भी खेलने आते हैं। यहाँ पे प्रीतम नसंका हो गए या केएल राहुल, तो डेफिनेटली आप एज अ विकेट कीपर पिक कर रहे हैं। अगर सेकंड बैटिंग करने आने वाले तो इनके साथ आप पिक कर सकते हैं प्रथम निशंका को, अच्छा कर सकते हैं ये। और साथ ही साथ इनके जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं या जो इनके नीचे यानी कि डेविड मिलर टाइप प्लेयर्स आते हैं, वो प्लेयर पिक कर सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हो गया, अगर आपने एज अ विकेट कीपर नहीं पिक किया, ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। नीतीश राणा भी है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं सेकंड इनिंग्स में, वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, फिनिशर रोल में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे ये सारे प्लेयर्स। तो यहाँ आपके बैट्समैन हो गए, विकेट कीपर हो गए। ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं, 2 ऑलराउंडर मैंने यहाँ पे 2 पिक किए हैं, क्योंकि पहला ऑलराउंडर जो होगा, फर्स्ट ऑलराउंडर आपकी टीम में बैटिंग सेकंड टीम का होगा, जो फर्स्ट बॉलिंग जब करने आ रहा है फर्स्ट इनिंग्स में, तो वहाँ पे बॉलिंग में हेल्प करेगा आपको वहाँ पे ड्यू के पहले। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में वो थोड़ा सा, अगर आप दी ऑर्डर आता है बैटिंग करने के लिए तो बढ़िया है। अगर वहाँ पे थोड़ा लोअर आता है फिर उसकी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी नहीं यहाँ पे, या वैल्यू नहीं होगी उसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आते हैं तो यूजुअली वो मिडिल ओवर्स में आते हैं जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है, विकेट ले सकते हैं। सेकंड इनिंग में अगर वो थोड़ा अपने आप को प्रमोट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ड्रीम 11 में बढ़िया करेंगे, उनका टाइम फ्लो के हिसाब से टाइम अच्छा है। और उसी हिसाब से सीएसके की तरफ से भी आप ढूंढ सकते हैं कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको ऑलराउंडर की तरफ आता है। सेकंड जो होगा वो थोड़ा रिस्की प्लेयर होगा, क्योंकि ये जो होगा आपका फर्स्ट बैटिंग में आएगा और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा। तो सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग है मिडिल ओवर में करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मिडिल ओवर यानी कि आपका 8वें से लेके 13वां ओवर के बीच में यहाँ पे जो भी ओवर्स डालने आते हैं ऑलराउंडर्स हो गए, जो बैटिंग बेटर करते हैं लेकिन बॉलिंग कभी कभार करते हैं, उस टाइप के जो प्लेयर्स हो गए, वो यहाँ पे बढ़िया करते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इनमें से कुछ नाम आपको सजेस्ट करता हुआ चलो, तो मुझे लगता है अक्षर पटेल हो गए, विपराज निगम हो गए अगर बैटिंग करने आते हैं, जिमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, ये सारे प्लेयर जो हैं ऑलराउंडर का रोल करते हैं। ये सारे प्लेयर्स इस सिचुएशन में आ सकते हैं, थोड़े रिस्की भी होंगे और थोड़े से आपको डिफरेंशियल भी हो सकते हैं। बॉलर्स की तरफ चलते हैं, 3 ही बॉलर पिक किए, बैटिंग विकेट है। जो पहले 2 बॉलर्स है वो दोनों फर्स्ट टीम की तरफ से आएंगे, जो पहले बॉलिंग करने आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ही आपको मैक्सिमम विकेट्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड इनिंग में या तो फ्लैट विकेट होगी, और विकेट होगी तो मिडिल ओवर्स में आएगी, जो आपको मैंने ऑलराउंडर में पिक किया ऑलरेडी, उसमें हो सकते हैं। या पिक करना चाहते तो जो मिडिल ओवर में स्पिनर्स आते हैं या जो डिफरेंशियल बॉलर्स आते हैं यहाँ पे, वो विकेट लेते हुए दिखाई देंगे और वो अच्छा कर सकते हैं आपको। फर्स्ट और सेकंड बॉलर आपकी टीम बॉलिंग फर्स्ट में से आनी चाहिए, और जो थर्ड बॉलर है वो टीम बॉलिंग सेकंड में, जो मिडिल ओवर में डालता है। तो ये हमारा टेम्पलेट है दोस्तों, इसमें आप ध्यान दें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, उस हिसाब से पिक करें। जो प्लेयर किस हिसाब से टॉस होता है, दिल्ली या सीएसके कौन सी टीम पहले बैट करने आने वाली है, उसके हिसाब से पिक करें। ये टेम्पलेट को देखते हैं आज कैसा चलता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो जो मैंने आपको वेरी लकी प्लेयर्स में से लिस्ट दिए, 4 प्लेयर्स में से अगर संजू सैमसन हो गए, हमारे डिवॉल्ट ब्रेविस हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी, 4 प्लेयर में से मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पे लकी प्लेयर्स में जो लिस्ट है वो प्लेयर्स में से भी पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन पहले बैट करे कौन सेकंड बैट करे।
तो ये हमारी पिक है ड्रीम 11 की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेथड पसंद आया। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप नहीं बताएंगे तो मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आपको मेथड अच्छा लगा है और मैं इसी के साथ अगले वीडियोज़ भी बनाऊँगा। बट फिलहाल चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो हमारा मैच और टॉस की प्रेडिक्शन भी है यहाँ पे दोस्तों। तो मैच और टॉस के प्रेडिक्शन के लिए सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमोलॉजी और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस और टाइम फ्लो। तो यहाँ पे आज की डेट जैसे मैंने आपको बताई 5 मई 2026 है। 5 तारीख 5 नंबर है आज का, मर्क्यूरी से रूल होता है। अगर ओवरऑल टोटल करते हैं आज की डेट का तो नंबर 2 पे आता है जो मून से रूल होता है। और अगर आप आज के दिन देखते हैं तो ट्यूसडे जो रूल होता है मार्च से, नंबर 9 से। तो ये सारे जो आज के दिन के रूलर्स हैं हमारे, दोनों कैप्टन हमारे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और अक्षर पटेल हो गए, इनके हिसाब से देखा जाए तो इनकी मोस्ट लाइकली जो फेवरेबिलिटी है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। मुझे 3 रीज़न है जो उनके कैप्टन है, उनके नंबर्स। दूसरा रीज़न ये कि उनकी जो जर्सी कलर है और जो होम ग्राउंड का एडवांटेज है उनकी तरफ। होम ग्राउंड पे जो भी रेड जर्सीज पहनते हैं या जो ब्लू जर्सीज होते हैं उनकी डोमिनेंस ज़्यादा होती है। आज के दिन मार्स के लिए रेड कलर बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो आज की डेट है अक्षर पटेल को ज़्यादा सूट करती है। नंबर 2 के वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो नंबर 2 उनको आज के दिन का जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है और उनकी जो डेट आ रही है आज के ओवरऑल डेट वो नंबर 2 पे आ रही है। तो दोनों चीज़ें इनको सिंक कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहा है तो उनका एडवांटेज भी मुझे मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें दिल्ली के फेवर में जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। टॉस हो गया यहाँ पे, मैच में कई डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो उनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, उनके नंबर 4 के प्लेयर हैं वो, उनका डेट ऑफ बर्थ 4 पे आता है। अगर ओवरऑल टोटल करते वो भी 4 पे आता है। तो आज के दिन थोड़ी सी फेवरेबिलिटी उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू डिसीजन। शायद हो सकता है थोड़े से स्ट्रगल हो सकते हैं उनके डिसीजन लेते वक्त, या हो सकता है कहीं डिसीजन उनके गलत जा सकते हैं, टीम पिकिंग हो गई या कहीं डीआरएस कॉल्स हो गए वगैरह, ये सारे डिसीजन हो सकते हैं उनके फेवर में ना जाए। हालांकि सीएसके की तरफ इतनी ख़राब एनर्जी नहीं होगी कि येलो कलर की जर्सी पहनते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल है आज के डेट के लिए भी, और आज के जो जहाँ पे वेन्यू पे खेल रहे हैं उसके हिसाब से भी बिल्कुल न्यूट्रल है। जो ओवरऑल सूटेबिलिटी वो दिल्ली की यहाँ पे, तो न्यूमोलॉजी जो है यहाँ पे दिल्ली को सूट करी है और दिल्ली मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेवर में करता हुआ चलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं टॉस की। टॉस में दोनों कैप्टन्स की एनर्जीज़ और वहाँ पे जब आते हैं वहाँ पे उनके ज़ोडिएक साइंस और एस्ट्रोलॉजी एनर्जी देखते हैं वहाँ पे, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी चांसेस है कि हमारे सीएसके के जो कैप्टन है वहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की नंबर्स ठीक है लेकिन उनकी एस्ट्रोलॉजी उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 50 से 55% चांसेस दूंगा सीएसके की टीम को टॉस जीतने के लिए। टॉस जीतने की आज एनर्जी जो है उससे मैच के प्रेडिक्शंस में ज़्यादा डिफरेंस आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भले पहले बैटिंग कर रहे हो सेकंड बैटिंग कर रहे हो, मुझे फ्लो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। हालांकि बारिश आती है या ओवरकास्ट कंडीशंस होती है एक दिन पहले, तो यहाँ पे हो सकता है मॉइस्चर आए पिच पे, वो सारी चीज़ें डिफरेंट फैक्टर है जो बैटिंग सेकंड टीम को एडवांटेज देती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जब दोनों टीम को कंपेयर करें तो दिल्ली पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, मुझे लगता है एक अच्छा टारगेट भी सेट कर सकती है फर्स्ट बैटिंग करके, और सेकंड बैटिंग करती है तो वहाँ पे चीज़ भी कर सकती है। तो ओवरऑल जब मैं न्यूमोलॉजी वाइज देखता हूँ यहाँ पे, तो टॉस के लिए जहाँ पे सीएसके के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैच के लिए मुझे दिल्ली के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो दिल्ली ज़्यादा चांसेस आज मुझे लगता है दिखाई देगी और अच्छा परफॉर्मेंस भी करती हुई दिखाई दे रही। डोमिनेंस तो नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल 50-50 का मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। आपको एंड तक ये मैच चलेगा, लगभग 16-17 ओवर सेकेंड इनिंग्स में आपको मुझे लगता है दिखाई देगा आपको कौन सी टीम यहाँ पे जीतती हुई दिखाई देगी। सेकेंड इनिंग्स में आज इतनी इजी बैटिंग नहीं जितनी कल थी जो मुंबई इंडियंस और एलएसजी का मैच था, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में फ्लैट बैटिंग थी। आज यहाँ पे थोड़े से हिकअप्स भी दिखाई दे सकते हो सकता है थोड़े विकेट्स इनिशियली भी गिरते हुए दिखाई दे, लेकिन इन एनी केस मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आए। साथ ही साथ ड्रीम 11 का जो नया फॉर्मेट है उसको भी मुझे लगता है आप पसंद करें। नहीं करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या इन एनी केस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी राय। बट फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।